नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आकृति बंसल और आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन अमिस्ताद। ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद इंडिया का एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन है जो वेनेजुएला में आए भयंकर अर्थक्वेक्स के बाद लॉन्च किया गया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं बल्कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, डिजास्टर मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी भी कवर करता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये न्यूज में क्यों था। वेनेजुएला में लगातार दो बड़े अर्थक्वेक्स आए जिससे बहुत नुकसान हुआ। इंडिया ने बिना देरी किए रेस्क्यू टीम्स, डॉक्टर्स और रिलीफ मटेरियल भेजा। इसी मिशन का नाम है ऑपरेशन अमिस्ताद। इससे इंडिया की इमेज एक ग्लोबल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में और मजबूत होती है। मतलब जब किसी देश में डिजास्टर आता है तो इंडिया सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले देशों में से शामिल होता है। ऑपरेशन अमिस्ताद एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी HADR मिशन है। इसके तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला सर्च एंड रेस्क्यू, दूसरा मेडिकल असिस्टेंस और तीसरा रिलीफ मटेरियल पहुंचाना। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इंडिया का एम था लोगों की जान बचाना और डिजास्टर के तुरंत बाद उनकी मदद करना। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अमिस्ताद एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फ्रेंडशिप। नाम ही बताता है कि इंडिया सिर्फ रिलीफ नहीं भेज रहा बल्कि दोस्ती और इंसानियत का मैसेज भी दे रहा है। इस ऑपरेशन में दो मेन कंट्रीज इन्वॉल्व थी। दोनों कंट्री थी इंडिया, जहां से MEA, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन एयर फोर्स ने मिशन कंडक्ट किया। रिसिपिएंट कंट्री थी वेनेजुएला जो अर्थक्वेक से अफेक्टेड था। याद रखिए, इंडिया हेल्पर था और वेनेजुएला बेनिफिशियरी। मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था मैक्सिमम लाइव सेव करना। इसके लिए सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स भेजी गई, इमरजेंसी मेडिकल केयर दी गई, टेम्पररी शेल्टर्स प्रोवाइड किए गए और लोकल अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन किया गया। यानी डिजास्टर के तुरंत बाद जो बेसिक नीड्स होती हैं उन्हें प्रायोरिटी दी गई। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, HADR का फुल फॉर्म है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। जब किसी कंट्री में अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, सुनामी या वाइल्ड फायर जैसे डिजास्टर्स आते हैं तब अफेक्टेड पॉपुलेशन को फूड, मेडिसिन, रेस्क्यू टीम्स और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना HADR कहलाता है। ये एग्जामिनेशन का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। HADR सिर्फ राशन बांटना नहीं होता, इसमें सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल असिस्टेंस, फूड और वाटर सप्लाई, टेम्पररी शेल्टर, सैनिटेशन, कम्युनिकेशन सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सब इंक्लूड होता है। इसलिए HADR को एक कंप्लीट डिजास्टर रिस्पांस पैकेज भी कह सकते हैं। अब सवाल आता है कि इतना सारा रिलीफ मटेरियल इतनी दूर कैसे गया। इसके लिए इंडिया ने बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर 3 एयरक्राफ्ट यूज किया। ये एयरक्राफ्ट हैवी कार्गो और रेस्क्यू टीम्स को बहुत जल्दी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखता है। ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का स्ट्रैटेजिक एसेट है। इसकी खास बात यह है कि हैवी लोड कैरी कर सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है और रिलेटिवली शॉर्ट रनवेज पर भी लैंड कर सकता है। इसी की वजह से डिजास्टर रिस्पांस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंडिया ने सिर्फ सप्लाईज नहीं भेजी, एक 41 मेंबर स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू टीम भी भेजी गई जिसमें रेस्क्यू एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और ट्रॉमा सर्जन्स शामिल थे। इनका काम था डेब्री में फंसे हुए लोगों को बचाना और इंजर्ड लोगों को इमीडिएट ट्रीटमेंट देना। इंडिया ने लगभग 35 टन ह्यूमैनिटेरियन कार्गो भेजा। इसमें टेंट्स, ब्लैंकेट्स, सर्वाइवल किट्स और फूड सप्लाईज शामिल थी। सोचिए, अगर किसी का घर अर्थक्वेक में टूट गया हो तो सबसे पहले उसे शेल्टर और फूड ही चाहिए होता है। मेडिकल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इंडिया ने लगभग 6 टन मेडिकल सप्लाईज भेजी। इसमें फ्रैक्चर ट्रीटमेंट, सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स, बर्न ट्रीटमेंट और ट्रॉमा मेडिसिन शामिल थी। यानी इमरजेंसी हेल्थ केयर को प्रायोरिटी दी गई। फील्ड हॉस्पिटल एक टेम्पररी हॉस्पिटल होता है जो डिजास्टर एरिया के पास ही एस्टैब्लिश किया जाता है। यहाँ इमरजेंसी सर्जरी, ICU सपोर्ट, पेशेंट स्टेबलाइजेशन और ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज होती हैं। इससे पेशेंट्स को दूर हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत कम पड़ती है।
एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्राइएज। डिजास्टर के टाइम सब पेशेंट्स को एक साथ ट्रीट करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए डॉक्टर्स पेशेंट्स को सीवियरिटी के बेसिस पर कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जो सबसे क्रिटिकल होते हैं उनका ट्रीटमेंट सबसे पहले होता है। प्रीलिम्स में ये डेफिनेशन डायरेक्टली पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं भीष्म क्यूब की। भीष्म का फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ये एक पोर्टेबल मॉड्यूलर हॉस्पिटल सिस्टम है जो डिजास्टर एरियाज में क्विकली डिप्लॉय किया जा सकता है। ये इंडिया के इंडिजिनस इनोवेशन का एग्जाम्पल है। भीष्म क्यूब की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है पोर्टेबिलिटी। इसे मिनट्स में ऑपरेशनल बनाया जा सकता है। ये लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता और डिफिकल्ट डिजास्टर कंडीशंस में भी काम करता है। भीष्म क्यूब के अंदर ट्रॉमा केयर, इमरजेंसी सर्जरी, आईसीयू सपोर्ट, डायग्नोस्टिक्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल होते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एक मिनी हॉस्पिटल है जो डिजास्टर जोन में ही काम करता है। भीष्म क्यूब गोल्डन आवर को बचाने में हेल्प करता है। गोल्डन आवर मतलब इंजरी के बाद पहला क्रिटिकल टाइम जिसमें ट्रीटमेंट मिलने से पेशेंट की लाइफ बचने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ये इंडिया की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस दोनों को ही दर्शाता है। अब फॉरेन पॉलिसी एंगल। जब कोई कंट्री डिजास्टर के टाइम दूसरी कंट्री की हेल्प करती है और उससे दोनों के रिलेशंस इंप्रूव होते हैं, उसे डिजास्टर डिप्लोमेसी कहते हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद इंडिया की सॉफ्ट पावर और वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है। ये पहली बार नहीं हुआ। इंडिया पहले भी नेपाल अर्थक्वेक में ऑपरेशन मैत्री, तुर्की सीरिया अर्थक्वेक में ऑपरेशन दोस्त, सूडान में ऑपरेशन कावेरी, यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा लॉन्च कर चुका है। ऑपरेशन अमिस्ताद इसी ट्रेडिशन का लेटेस्ट एग्जाम्पल है। फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से ऑपरेशन अमिस्ताद बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी स्ट्रेंथन होती है, साउथ साउथ कोऑपरेशन इंप्रूव होता है, इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ती है और इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल स्टेक होल्डर के रूप में उभर कर आता है। कंक्लूजन में बस इतना याद रखिए, ऑपरेशन अमिस्ताद सिर्फ एक डिजास्टर रिलीफ मिशन नहीं था। ये इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज, स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फॉरेन पॉलिसी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल क्वेश्चंस और मेंस में ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सॉफ्ट पावर और इंडियाज ग्लोबल रोल पर क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो सिविल स्टाफ हिमाचल को फॉलो जरूर कीजिए। मैं हूं आकृति बंसल। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सेशन में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।